बढ़ेंगे आगे। अब खबर जयपुर से है। एनडीटीवी राजस्थान पर दिग्गजों का मंच सजने जा रहा है। आपको बता दें, जयपुर के मंडावा में एनडीटीवी राजस्थान का कॉन्क्लेव होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम में सीएम भजन लाल मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। साथ ही मंच पर कई दिग्गज राजनीति और उद्योग जगत से दिखाई देंगे। तो एनडीटीवी के मंच पर सभी होंगे। बदलाव, विकास की होगी चर्चा। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। एनडीटीवी राजस्थान पर होगा राजस्थान से जुड़ा हुआ ये कॉन्क्लेव, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ मंच पर कई दिग्गज और उद्योग जगत की हस्तियां नजर आएंगी। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मंच सजेगा और उस पर बदलाव, राजस्थान का विकास, इन तमाम मुद्दों को लेकर होगी चर्चा। तमाम एनडीटीवी के मंच पर आपको एनडीटीवी राजस्थान पर नजर आएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड से शशि मोहन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। शशि मोहन जी, किस तरह की तैयारी है? क्योंकि एनडीटीवी राजस्थान के मंच पर चाहे राजनीतिक हस्तियां हो, चाहे उद्योग जगत की हस्तियां हो, सभी एक साथ नजर आने वाले हैं। किस तरह की तैयारियां? देखिए, तैयारियां बड़ी भव्य हैं और कल का दिन राजस्थान के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। महत्वपूर्ण इस लिहाज से कि प्रदेश अपने इतिहास को संवारने की बात करेगा। वो इतिहास जो हवेलियों से जुड़ा हुआ है, जो हमारी पुरानी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और ये हवेलियां केवल एक इमारत नहीं, बल्कि अपने आप में पूरी कहानी है, पूरी दास्तां है इस प्रदेश के विकास की। और कैसे इन हवेलियों का टूरिज्म के प्रमोशन में योगदान रहा है। साथ में वो फिल्म प्रमोशन पॉलिसी जिसकी बड़े लंबे समय से इंतजार था, वो यहाँ से लॉन्च होगी। मंडावा का जो कैसल मंडावा है, वहाँ से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सरकार के मंत्री रहेंगे, डिप्टी सीएम और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी यहाँ मौजूद रहेंगी। और इस आयोजन की जो भव्यता का स्तर है वो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1/4 मंत्रिपरिषद यहाँ पर रहेंगी। सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा यहाँ पर रहेंगे, यूडीएच के मंत्री जावर सिंह खर्रा रहेंगे। और प्रदेश को जो नई ऊर्जा, देश के लिए ऊर्जा दाता बनेगा राजस्थान, उसकी इबारत लिखने वाले हीरालाल नागर, जो ऊर्जा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं, वो यहाँ मौजूद रहेंगे। आनंद त्रिपाठी जी यहाँ पर्यटन विभाग की तरफ से तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। आनंद जी, किस तरह कल का दिन राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है? खासतौर से लंबे समय से जिस फिल्म प्रमोशन पॉलिसी का इंतजार था, वो मुख्यमंत्री यहाँ अनवेल करेंगे। जी, जैसा पता है सभी को कि 2 साल राज्य सरकार के पूरे हुए हैं, तो इस अवसर पे राज्य सरकार द्वारा जो भी बड़े कदम लिए गए हैं, उन सबका एक समावेशी रूप में यहाँ पे एक प्रोजेक्शन करने का वो है, आयोजन है, जिसमें कि एनडीटीवी के साथ मिलके विकास भी, विरासत भी, इस थीम पे यहाँ पे एक कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। और जिसमें इस कॉन्क्लेव के अलावा जो हवेलियों से हरियाली तक का एक थीम है, उस पर चर्चाएं होंगी। एक्सपर्ट्स को आमंत्रित किया गया है और उस पर शेखावटी क्षेत्र में जो ये वैभव है, जो ये संस्कृति है, हवेलियों की है या अन्य भी जो यहाँ के प्रोडक्ट हैं, उनको ग्लोबल टूरिस्ट मैप पे कैसे ले आना है, इस संबंध में चर्चा होगी। और साथ में जैसा आपने बताया कि जो नई फिल्म पॉलिसी आई है, उसका भी लॉन्च माननीय मुख्यमंत्री महोदय और बाकी जो गणमान्य अतिथि हैं, उनकी उपस्थिति में किया जाना है। आनंद जी, कई बार कॉमन मैन को ऐसा लगता है कि टूरिज्म का प्रमोशन हो रहा है, लेकिन इस टूरिज्म से क्या फायदा होता है? लेकिन कैसे लोगों को ये समझाया जाए कि जब एक कोई पर्यटक आता है तो वो टैक्सी ड्राइवर को भी पैसा देता है, वो हैंडीक्राफ्ट को भी पैसा देता है, वो रेस्टोरेंट की चेन भी चलाता है, वो किसान तक भी पैसा पहुंचाता है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट तक भी पैसा पहुंचाता है। इकोनॉमी की आधार कैसे बन रहा है पर्यटन? जी, तो बहुत जैसा आपने स्वयं बताया कि पहले पर्यटन की एक छवि होती थी कि ये थोड़ा सा एलिटिस्ट और जो है इंग्लिश स्पीकिंग या शहरों में रहने वाले लोगों के बीच में केंद्रित है, बट इसका जो लाभ है, एक्चुअल लाभ है, वह समाज में बहुत नीचे के स्तर तक जाता है। आप जैसे ये इस मंडावा में खड़े हैं, मंडावा कासल में है, मंडावा में 20 से अधिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो टूरिज़्म को कैटर कर रही हैं। तो यहाँ पे आप एक अपने आप में एक आइलैंड ऑफ इकोनॉमिक हब हो जाता है। जब इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं किसी छोटे टाउन में या गांव में, तो वो एक हब की तरह काम करता है। जो पूरी अर्थव्यवस्था, जो लोकल अर्थव्यवस्था है, उसमें बहुत सारी फैमिलीज होती हैं जो इससे जुड़ जाती हैं। वो चाहे कारपेंटर हो, वो चाहे वॉशरमैन हो, वो चाहे गार्डनिंग वाला हो, सब्जी उगाने वाले लोग हों, आपके बाकी लाइव स्टॉक को जो लोग प्रोड्यूस करते हैं वो हैं, अनाज वाले हैं।
इस तरह से पूरा एक चेन, एक कड़ी बैकवर्ड लिंकेज बनता जाता है। तो टूरिज्म इस मायने में बाकी सब सेक्टर से कहीं बहुत आगे है कि पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट पे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की क्षमता टूरिज्म सेक्टर में है वो और कहीं नहीं है। और स्मोकलेस इंडस्ट्री तो इसको कहा ही जाता है। जी ठीक है, कहा जाए तो शशि, जो बिल्कुल टूरिज्म के तैयारियां जरिए जोरों पर है और सभी काफी उत्साहित भी नजर आ रखे हैं। अब जरा एक बार तस्वीरें दिखाइए शशि, तस्वीरें दिखाइए किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और किस तरह से एनडीटीवी का मंच सजने वाला है, जहां पर अलग अलग हस्तियां भी नजर आएंगी। एक बार तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएं। बिल्कुल, देखिए हम तस्वीरें दर्शकों तक दिखा रहे हैं। जो सेटअप है वो पूरी तरीके से तैयार हो रहा है। हालांकि कार्यक्रम की जो अहमियत है वो मुख्यमंत्री के आने के साथ ही बढ़ जाती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और जैसा हमने बताया मंत्री अविनाश गहलोत, सुमित गोदारा, झाबर सिंह खर्रा और हीरालाल नागर यहाँ पर मौजूद रहेंगे। साथ में प्रदेश की टूरिज्म को आगे बढ़ाने वाले लोग, कला और संस्कृति को सहेजने वाले लोग और इन धरोहरों को कैसे सहेजा गया है, खासतौर से जो वाइल्ड लाइफ है उसको कैसे बढ़ाया गया है। ये जो हवेलियां हैं वो हमारी संस्कृति से, धरोहर से जुड़ी हुई हैं, हमारे इतिहास से भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन इसके साथ में हरियाली का विकास भी कैसे किया है। प्रदेश, ये बात सही है कि प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी आ रही है, प्रदेश में विकास हो रहा है, सड़कों की रफ्तार बन रही है, रोजगार के अवसर बन रहे हैं, लेकिन साथ में प्रदेश पर्यावरण के ऊपर भी पूरा ध्यान दे रहा है और यही कारण है कि 10 करोड़ से ज़्यादा पेड़ पिछले 2 साल में लगाए जा चुके हैं। तो सरकार तो, मुखिया तो इस पर फोकस कर रहे हैं। वन और पर्यावरण मंत्री की भी ये जिम्मेदारी है, वो भी इस मुहिम में अपना योगदान दे रहे हैं, रोजाना 1 पेड़ लगाते हैं। लेकिन आप ये देखिए कॉमन मैन को कैसे जोड़ा जा सकता है इस चीज से, उसके ऊपर सरकार का फोकस है और यही कारण है कि आम आदमी के बीच, आम जनता के बीच जाकर के सरकार ये कार्यक्रम कर रही है। और ये जो फिल्म प्रमोशन पॉलिसी है ये भी प्रदेश की इकोनॉमी को बड़ी रफ्तार देने वाली होगी। कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब इस मंच पर आएंगे तो उनसे सवाल जवाब भी होंगे। एनडीटीवी के मंच पर वो उन सवालों का जवाब देंगे जो जनता उनसे अपेक्षा करती है, कि जो जनता जानना चाहती है कि ये भी देखिए आपके आसपास चीज लोग के हो नजरिए तो से उनसे जानी भी जाती है। शशि आप बातचीत करिए और पूछिए कि इस एनडीटीवी कॉन्क्लेव को लेकर कितने उत्साहित हैं। लेकिन उसी के साथ मैं अपना सवाल भी जोड़ूंगी। एनडीटीवी राजस्थान एक मंच देने जा रहा है जिसमें चाहे राजनीतिक दिग्गजों की बात हो या फिर उद्योग से जुड़ी हुई हस्तियों की बात हो, सब एक मंच पर नजर आएंगे। लेकिन जरा हमारे दर्शकों को समझाइए एनडीटीवी राजस्थान के इस मंच के मायने क्या है, क्या इसका उद्देश्य है, और बाकी लोग आपके आसपास हो तो जरूर उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करें। शशि, आप ऊपर जाओगे? देखिए हम कुछ लोग और लोगों से बात करेंगे। हालांकि अभी एक फुल ड्रेस रिहर्सल होने वाली है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन मुख्यमंत्री की तैयारियों का जायजा ले रहा है और ऐसे में इस मंच से हमारे कैमरा पर्सन जसराज आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये जो हवेलियां हैं ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों ये अपने आप में एक इतिहास, अपने आप में एक कहानी, एक अपने आप में महत्वपूर्ण धरोहर के रूप में दास्तान समेटी हुई है। आप इस हवेली का दरवाजा देखिए और हम ये भी चीज़ बताएंगे, लेकिन ये दरवाजा देखिए, ये जो पेंटिंग है ये फ्रेस्को पेंटिंग कही जाती है और ये जब ये चीज़ें बनती हैं तभी ये गीले प्लास्टर में ये चीज़ें तैयार की जाती हैं। और एक फ्रेस्को पेंटिंग के लिए ये भी कहा जाता है कि इसके जो कुछ रंग होते हैं वो इतने यूनिक होते हैं कि जो स्टोन होते हैं, जेम स्टोन्स, जिस तरीके से पन्ना, नीलम, ये स्टोन होते हैं, उनको पीस करके ये तैयार किए जाते हैं। और यहाँ जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं कल के आयोजन के लिए, अब आप बताएं। जो ठीक है शशि, कल का आयोजन कितना खास है देखना काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि कल एनडीटीवी राजस्थान पर सुबह 10 बजे से हमारे कॉन्क्लेव की शुरुआत हो जाएगी। हर एक तस्वीर पहुंचाएंगे आपके साथ और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए एनडीटीवी।